अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ फाइलम, फिफ्थ फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, दैट इज़ फाइलम एनालिडा, ANNELIDA, एनालिडा, फाइलम एनालिडा। इनको हम कहते हैं कॉमनली दे आर कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स। The animals under this phylum they are called as segmented worms. Segmented worms. The animals under this kingdom, under this phylum have some specific features like number one feature अगर मैं इनका कहूँगा that is body जो इनकी है that is divided into segments by ring like structures or ring like grooves which are called as annuli. That is body जो इनकी है body is divided into segments. Body is divided into segments by रिंग लाइक ग्रूव्स। इनकी बॉडी के ऊपर ग्रूव्स होते हैं जिनको आप कहते हैं एन्यूलाई, ANNULI, एन्यूलाई। नंबर सेकंड कैरेक्टर इनका जो आप लिखेंगे दैट विल बी ये द एनिमल्स अंडर दिस फाइलम दे हैव आल्सो organ system level of organization, organ system level of organization. They have organ system level of organization with extensive organ differentiation. They are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical. अगर बॉडी के दो पार्ट्स किए जाएं तो दोनों पार्ट्स होते हैं मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसी सिमेट्री है बॉडी ऑर्गन्स की ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी, मीन्स कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। इनके तीन जर्म लेयर्स होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीन्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, bilaterally symmetrical triploblastic animals, and they are the first animals according to as per the hierarchy, first animals which are true coelomate animals, फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल्स आप यहाँ कहेंगे। यहाँ तक हमने देखा कुछ तो एस्योलोमेटस थे, हमने कल देखा नेमेटोहेल्मिन्थस वो सीडोसीलोम्स थे, उनकी सीलोम थी बट दैट वाज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, सीडोसीलोम इसको हम कहते हैं। यहाँ पे पहले एनिमल्स है जिनके पास एक ट्रू सीलोम होता है जो डिराइव होता है मेसोडर्म से, हम ये कहेंगे दीज आर द फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल्स, ट्रू सीलोमेट एनिमल्स। तो अगर आपको पूछा जाएगा कभी अकॉर्डिंग टू हायरार्की जो पहले के एनिमल्स है जिनके पास ट्रू सीलोम है वो कौन से हैं, आप वहाँ कहेंगे दैट इज दे आर द एनालिड्स, एनालिड्स, ट्रू सीलोमेट एनिमल्स। जो इनकी बॉडी की जो सेगमेंटेशन है वो ऐसे है, सपोज अगर आप देखेंगे, अगर आपने अर्थवर्म को देखा होगा, अर्थवर्म को आपने अगर देखा होगा, ऐसे होते हैं इनका स्ट्रक्चर, बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, इसलिए इनको हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स भी, इनके सेगमेंट्स होते हैं। ये जो होते हैं इनको आप कहते हैं एन्यूलाई ग्रूव्स, ये जो ग्रूव्स होते हैं इन्हीं को आप कहते हैं एन्यूलाई। जो भी मैंने कहा ये ग्रूव्स ऐसे होते हैं, ये बाहर से भी होते हैं और बॉडी के अंदर से भी होते हैं। ये ग्रूव्स मीन्स जो सेगमेंटेशन होती है वो आपको खाली बाहर से नहीं दिखाई दे रही है बल्कि वो अंदर से भी होती है। मीन्स द सेगमेंटेशन इज ऑन द अदर साइड, ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी एज वेल एज ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉडी। ऐसी सेगमेंटेशन को आप कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हम कहेंगे दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन, METAMERIC, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या हो गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब, एक्सटर्नल बॉडी डिवीजन जो है इज इन लाइन विद द इंटरनल बॉडी डिवीजन, जो है ना, जो एक्सटर्नल बॉडी डिवीजन, एक्सटर्नल बॉडी डिवीजन, एक्सटर्नल बॉडी डिवीजन जो है दैट इज इन लाइन विद इंटरनल बॉडी डिवीजन, इज इन लाइन विद इंटरनल डिवीजन। इसी को आप कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको एनालिसिस में, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन अंदर से भी होती है बाहर से भी होती है सेगमेंट्स की। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो इनका है ये भी हैं, दे हैव ए कंप्लीट गट, जो एलिमेंट्री किनार होता है इनका कंप्लीट गट। इसकी दो ओपनिंग्स होती है, माउथ भी अनस भी, माउथ फॉर द इंजेक्शन
अनस फॉर द इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। कंप्लीट गट जिसको आप कहते हैं, जिसको मैंने कहा आपको कल, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, एक तो बॉडी वॉल का ट्यूब, दूसरा इसके अंदर गट का ट्यूब, इसी को आप कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, याद रखना, ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है स्किन होता है। रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू स्किन, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। जब स्किन से रेस्पिरेशन होती है इसको आप कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन स्किन से होती है इसको आप कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे हम में होती है रेस्पिरेशन लंग्स से, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसी तरह जो ये एनालिड्स होते हैं इनकी रेस्पिरेशन जो होती है वो इनकी जो स्किन मॉइस्ट स्किन होती है, इसी से ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसको आप कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इनमें होती है, राइट। इनकी जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके स्पेशल सेल्स होती है जिनको आप कहते हैं ऑर्गन्स होते हैं जिनको आप कहते हैं नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन occurs by special organs called nephridia। नेफ्रीडिया जो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, याद रखना। और एक चीज़ जो है, इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, है क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इसका मतलब क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो ब्लड होता है वो आर्टरीज और वीन से फ्लो होकर बॉडी से गुजरता है, न कि डायरेक्ट कंटेक्ट टिश्यू से आता है। ब्लड जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेशन है, मीन्स कि वो फ्लो करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जो ये लोकोमोशन करते हैं, याद रखना, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में आपको पढ़ा रहा हूं। लोकोमोशन, जो इनकी लोकोमोशन है, लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ, लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ, या तो कुछ ऑर्गेनिज्म्स है इनकी बॉडी पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं काइटिन के बने हुए होते हैं, काइटिनस, CHITINOUS, काइटिन एक मटेरियल होता है, इसी के बने होते हैं काइटिनस स्ट्रक्चर्स, काइटिनस स्ट्रक्चर्स, याद रखना। जिन काइटिनस स्ट्रक्चर्स को आप कहते हैं कॉल्ड सीटी। और ये जो सीटी होते हैं ये आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अर्थवर्म में, बुम्स में वनान अर्थवर्म मन यम लोकोमोटरी ऑर्गन्स तम बॉडी पे काइटिनस स्ट्रक्चर्स इन बॉडी पे जिनको आप सीटी कहते हैं, या तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ये सीटी होते हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म कोई इंडिविजुअल ऐसा भी होता है एनालिड्स में जिनके होते हैं अनजॉइंटेड अपेंडेजेस और अनजॉइंटेड अपेंडेजेस, जिनको आप कहते हैं पैरापोडिया, PARAPODIA, पैरापोडिया। जैसे अर्थवर्म में ये है सीटी। पैरापोडिया आप देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म है जिसको आप कहते हैं नेरीज। ये भी एक एनालिड है जिसमें आप देखेंगे इसको कहते हैं सैंडवर्म, नेरीज को आप कहते हैं सैंडवर्म। ये इसमें आप पाएंगे जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यही होते हैं जिनको आप कहते हैं पैरापोडिया। यहाँ एक और एनालिड है जिसको आप कहते हैं लीच, दर के लीच में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सकर्स होते हैं। इन पन सक करान अटैच करान तम सकर्स सरफेस पर, फिर जाके वो ग्लाइडिंग मूवमेंट से अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, सकर्स होते हैं। अगर आपको अब पूछा जाएगा कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं एनालिड्स में वो क्या होते हैं, आप कहेंगे ये 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ तो होते हैं काइटिनस स्ट्रक्चर्स जिनको आप सीटी कहते हैं, जैसे एग्जांपल देंगे अर्थवर्म का। यहाँ तो होते हैं अनजॉइंटेड अपेंडेज जिनको आप पैरापोडिया कहते हैं, जैसे आप देखेंगे नेरीज में, सैंडवर्म में। यहाँ तो होते हैं सकर्स जैसे आप देखेंगे लीच में। एक और करेक्टर इनका जो है, जो सेक्सेस में भी, जो इनकी सेक्सेस हैं, सेक्सेस में भी या तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे नेरीज में आप देखेंगे, नेरीज सैंडवर्म में आप मेल अलग देखेंगे, फीमेल अलग होते हैं। या तो ये मोस्टली होते हैं, मोस्टली अगर आप देखेंगे इनके मोस्टली ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द
सेम इंडिविजुअल, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था आपको इसके बारे में, बाइसेक्सुअल के बारे में। बाइसेक्सुअल और इसका दूसरा नाम हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। जैसे आप देखेंगे अर्थवर्म में या लीच में, ये बाइसेक्सुअल एनालिटिस हैं, बाइसेक्सुअल एनालिटिस हैं, जहाँ पे आप देखेंगे ये जो है दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में आप पाएंगे। तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग की फीचर्स थे फाइलम एनालिडा के। इसमें आप एग्जाम्पल याद क्या रखेंगे, एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे आप, एक है यही अर्थवर्म, फेरिटीमा इसका जो है साइंटिफिक नेम है, अर्थवर्म, लीच या वनान दर्क, लीच कॉमन नेम में लिखा रहा हूँ यहाँ आपको, यहाँ जो है नेरीज ये इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम इसको हम कहते हैं सैंडवर्म, अभी बताया मैंने आपको सैंडवर्म। यहाँ दूसरा एक है एफ्रोडाइट, जिसको आप कहते हैं एफ्रोडाइट, ये भी एक एनालिड है, इसको कॉमनली हम कहते हैं सी माउस। याद रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना प्लीज़। ये एग्जाम आपका कोई मकसद नहीं बनता है अगर आप करेक्टर्स याद करेंगे, एग्जाम्पल नहीं याद करेंगे, तो आपको हर एक फाइलम की जो है डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये याद रखने हैं, और आपको कोट करना है एग्जाम्पल। अगर पूछेंगे, अब एग्जाम में आपसे कोई फाइलम पूछा जाता है, आपको किसी भी हॉल में यहाँ एग्जाम्पल कोट करनी है। जैसे ये है जिसको आप कहते हैं ये फेरिटीमा अर्थवर्म जो है बुमसमियत वनान ये चाक एनालिड, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। ये दूसरा है जिसको आप कहते हैं नेरीज, सैंडवर्म, सैंडवर्म यही होता है, ये जो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा है जो है हाइरोडिनेरिया, इसको आप कहते हैं लीच, लीच दर्क या वनान ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया आपको, ये एनालिटिक्स के हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।